अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी लड़की की है जो अगवा हुई और फिर उसे 20 लाख में एक शख्स के हाथ फरोख्त कर दिया गया। खूबसूरत बहुत थी तो उस पर वो शक करता था। आखिर एक दिन तंग आकर वो अपने शौहर को छोड़कर किसी और के साथ चली गई। फिर उस शख्स ने उसके साथ क्या जुल्म किया और कैसे उसकी जिंदगी किस दौराहे पर खड़ी रही, ये इंतहाई सबक आमूज कहानी आखिर तक लाजमी देखिएगा। इससे पहले मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी सबक आमूज अपलोड होने वाली कहानियों का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी। अली खान से मेरी शादी इस तरह हुई कि उसने मुझे सरहद के एक गांव से खरीदा था। मेरी झलक उसने पीर बाबा के घर में देखी जहां वो दावत में शिरकत करने आया था। 16 बरस की थी और बहुत खूबसूरत थी। उसने मेरे बारे बाबा जान से पूछा। उन्होंने बताया कि कुछ लोग इसको अगवा करके लाए थे। उस वक्त ये अभी 4 बरस की थी। वो इसको आगे कहीं बेचना चाहते थे। जब मैंने देखा इसकी मासूमियत पर तरस आ गया। उनसे उसको ले लिया और एक बेटी की मानिंद परवरिश की है। तय ये हुआ कि वहां की रस्म के बामौजब जब अगर अली खान मेरी परवरिश पर आया खर्चा बाबा खान को अदा कर दे तो वो मुझको उसके निकाह में दे सकते हैं। अली खान ने फौरन ये शर्त मान ली। चूंकि अली खान बुरा आदमी न था, लिहाजा पीर बाबा ने मुझको उसके निकाह में देने से गुरेज ना किया। अली खान निकाह के बाद मुझे अपने घर ले आया। उसने मेरी बहुत चाहत की, सो मैंने उम्र के फर्क को महसूस ना किया कि मुझे एक महफूज घर मिल गया था। लाख खूबियां सही, लेकिन वो बहुत शकी मिजाज था। उसका तमाम हुस्न सलूक उस दम गारत हो जाता जब वो मुझे शक की नजरों से देखता। दरअसल मेरी नौखेजी और खूबसूरती उसको डरा रही थी, कहीं मैं और तरफ माइल ना हो जाऊं। जब उसकी तोहमात हद से बढ़े तो मैं उससे नाला रहने लगी। उसकी बेचैन खोजी नजरें मेरे दिल का सुकून लूट लेती थीं। वो साफ साफ बात भी ना करता कि मैं अपनी सफाई में कुछ कहकर उसको मुतमईन करती। उसके ढके छुपे जू मानी जुमले मेरे दिल पर बर्छियों की तरह लगते। वो मुझ पर ओछा वार करते और मैं तिल मिलाकर रह जाती। जिंदगी में और कोई कमी ना थी, सभी कुछ था हमारे पास। बस यही एक बात मुझको मुसलसल तकलीफ में रखती थी कि वो मुझ पर एतमाद नहीं करता था। जबकि जिंदगी को खुशी से जीने के लिए मियाँ बीवी का एक दूसरे पर एतमाद बहुत जरूरी होता है। नासमझी के बावजूद भी मुझको एहसास था कि अब जिंदगी इन्हीं के साथ बसर करनी है। शौहर के सलूक की बर्छियां सहते सहते 8 बरस गुजर गए और मैं 4 बच्चों की मां बन गई। अब हालात पहले जैसे ना रहे थे। खान की बेतवज्जही से उसका काम ठप होता जा रहा था। कसरत औलाद से हम परेशान थे, जबकि मुआशी हालात दगरगू हो गए थे। दमे की बीमारी ने खान को आ लिया और वो बीमार रहने लगे। बीमारी के बाइस ज्यादातर घर में ही रहता था, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की बू से उसको सांस लेने में तकलीफ शुरू हो जाती थी। अब मुआशी अबतरी के दिन शुरू हो गए। शुरू दिनों में तो बच्चों के साथ मैंने बहुत तकलीफ बर्दाश्त की। जब हौसले ने जवाब दे दिया, मैंने सिलाई मशीन निकाल ली और मोहल्ले के कपड़े सीने शुरू कर दिए। सुबह सवेरे घर के कामों से निमट लेती और रोजाना 2 से 3 जोड़े सी लेती। इस तरह घर का खर्चा चलने लगा। खान को मेरी हिम्मत से कुछ ज़हनी आसूदगी मुयस्सर हो गई। आसरा मिलने पर तबीयत भी बहाल होने लगी। वो काम पर जाने के काबिल हो गए। उन दिनों जब खान ने मुसलसल बैठकर आराम किया, उसको काम चोरी की आदत हो गई। वो अब काम पर जाने से जी चुराने लगा, मगर मैं सिलाई के काम में मजीद तेजी नहीं ला सकती थी। खान से कहती कि ट्रक का काम छोड़ो और दुकानदारी या कोई और काम करो, बच्चों का पेट तो पालना है। इस पर वो चिल्लाने लगता। अब मुझ पर इल्जामात लगाने में तेजी आ गई। ऐसी बात कह जाता कि मेरे तन बदन में आग लग जाती। मसलन वो उन मोहल्लेदारों तक से मेरे ताल्लुकात जोड़ने लगा जो मुझे दरवाजे पर कपड़े दे जाते या सिले हुए कपड़े लेने आते थे। हालांकि मैं उनसे पर्दा करती थी, मगर ये मुझको दबाव में रखने के लिए फर्जी कहानियां घड़ लेता जो खुद खान के अपने निकम्मे ज़हन की पैदावार होती थी। पहले बात मुझ तक थी और मैं उसकी आदत समझकर बर्दाश्त करती थी, मगर अब वो ये दूसरों को भी सुनाने लगे तो मैं एहतजाज करती। तब मुझ पर गालियों की बौछार शुरू हो जाती।
मोहल्ले वाले भी जानते थे कि मीना शरीफ औरत है। इस बिना पर वो मेरी कदर भी जानते थे। यूं तो खान के बहतानों पर मुझको परेशान होने की ज़रूरत न थी, क्योंकि मेरा ज़मीर मुतमईन था। दिल में रोशनी हो तो दुनिया के अंधेरे कुछ नहीं बिगाड़ सकते। काश मैं इस नुक्ते को समझ लेती तो शायद इस तरह ना भटकती, लेकिन शौहर की मुगल्लज़ात ने इतना बेसुकून किया, जी चाहता हर वक्त घर से निकली रहूं या फिर घर से भाग ही जाऊं और दोबारा इस दहलीज पर कदम ना रखूं। आहिस्ता आहिस्ता इस जहर ने असर दिखाना शुरू कर दिया और किसी लम्हे इंतकाम लेने का जज्बा मेरे अंदर सर उठाने लगा। आखिर खान क्यों नाहक मुझको गैर मर्दों से जोड़ता है, जबकि मैंने कभी ना उनको देखा है और ना उन्होंने मेरी कोई झलक देखी है। अगर मैं मेहनत करती थी तो इसी को सुख पहुंचाने के लिए और अपने बच्चों का पेट पालने के लिए। अगर वो ठीक तरह से नहीं कमाता था, मुझी को कमाना था। मेरे किरदार पर कीचड़ उछालने से उसका क्या मकसद था? इंसान एक ही तरह की बातें सुन सुनकर बिलाखिर जिज हो ही जाता है। उसके अपने दिमाग में खलल था, तभी तो वो मेरे दिमाग में खलल डालता था। उन्हीं दिनों में बहुत परेशान थी। मेरा सबसे छोटा लड़का बीमार पड़ गया और मैं उसकी दवा लेने घर से नजदीकी क्लिनिक पर गई। पहले भी उसी डॉक्टर को बच्चों को दिखाया करती थी। मेरी मुलाकात वहां एक शख्स से हो गई जिसका नाम बहरोज था और वो अपने भाई से मिलने आया हुआ था जो उसी क्लिनिक पर कंपाउंडर था। दवा लेकर जब मैंने बेटे को उठाया तो हाँफ गई। वो बुखार की वजह से चल ना सकता था और मैं उसको उठाकर घर तक जा नहीं सकती थी, क्योंकि मुझ में इतनी ताकत ना थी। बहरोज ने यह मंजर देखा तो मेरे पास आया। बुरा ना मानो तो मैं इस बच्चे को उठा लेता हूं और आपके घर तक छोड़ाता हूं। मैं उस शख्स को इसके भाई की वजह से जानती थी, सो मैंने उसकी बात मान ली और अपना बच्चा उसको दे दिया। जब उसने घर के पास बीमार बच्चे को मेरे सुपुर्द किया, अली खान घर की छत पर मौजूद था। उसने ऊपर से ये मंजर देख लिया। बस फिर क्या था, उसके शैतानी दिमाग ने मेरी बदचलनी की कहानी घड़ ली और मुझे निहायत गलीज गालियां दी। मैंने कहा कि 5 बरस का बच्चा है, मैं इसको उठा नहीं सकती थी। अगर तुमको इतनी गैरत है तो खुद क्यों नहीं बेटे को डॉक्टर के पास ले गए, या तो तुम मेरे हमरा ही चलते। अब क्यों तुमको इतना तैश आ गया है? इस पर उसने बेतहाशा मुझको थप्पड़ मारे और मेरा ताल्लुक बहरोज से जोड़ दिया। जब वो गालियां दे रहा था और थप्पड़ मार रहा था तो बहरोज बाहर खड़ा उसकी आवाज सुन रहा था। उसको बेहद अफसोस हुआ। बहरोज ने अगले दिन एक औरत को मेरे घर भेजा। उसे कहा कि खान की बीवी को कहो क्लिनिक आकर मेरी बात सुन जाए। इत्तफाक से अगले दिन खान का एक अजीज वफात पा गया और ये वहां चले गए। मैं तो यूं भी जिंदगी से खार खाई बैठी थी। पैगाम मिलते ही क्लिनिक चली गई। उसने मुझसे कहा कि तुम ऐसे शख्स को छोड़ क्यों नहीं देती हो, जबकि वो तुम्हारे साथ इस तरह जालिमाना सलूक से पेश आता है। तुम कब तक इतनी अजियत सहती रहोगी? अगर छोड़ दूं कहां जाऊं? मेरा तो कोई है नहीं। पीर बाबा ने निकाह के वक्त मेरा खर्चा खान से ना लिया होता तो मैं उसके पास चली जाती, लेकिन अब मैं वहां भी जाने का हक नहीं रखती। फिर मैं 4 बच्चों की मां हूं, घर को क्यों कर छोड़ सकती हूं? कौन है जो मुझे पनाह देगा? मैं तुमको पनाह दूंगा, उसने कहा। डरो नहीं और खुद को इस तरह जुल्म के अंगारों पर मत चलाओ। जिंदगी एक खूबसूरत चीज है, ये हमेशा रोने धोने और अजियत बर्दाश्त करने के लिए नहीं है। उस वक्त मुझको बहरोज की बातें बुरी लगी, मगर जब घर आकर गौर किया तो लगा कि वो सही कह रहा है। किसी शकी मर्द के साथ रहकर लम्हा लम्हा मरने से एक ही दिन का मर जाना बेहतर है। बहरहाल इंसान रफ्ता रफ्ता कदीम सोचों की गिरफ्त से आज़ाद हो पाता है। मैं तो फिर औरत थी। मैंने खान से अलहदगी का फैसला करने में 5 बरस लगा दिए। बहरोज ने भी मेरा ख्याल न छोड़ा। बिलाखिर मेरे दिल ने बहरोज के हक में फैसला दे दिया। खान ने मुझको खरीद कर निकाह किया था। मैं उसकी मलकियत थी। जानती थी कि उससे तलाक लेना आसान नहीं है। बहरोज ने उस रकम का भी इंतजाम कर दिया और अपना घर फरोख्त कर दिया। उसने बीवी और बच्चों को किराए के घर में मुंतकिल कर दिया, जिस पर उसके साले नाराज हो गए। उन्होंने उससे पूछा कि तुमने मकान क्यों फरोख्त किया है? फरोख्त किया भी है तो रकम किधर है? यूं उन लोगों ने मेरे और बहरोज के ताल्लुक का खोज लगा लिया। अब बहरोज को 2 महाजों पर जंग लड़ना थी। एक जानिब वो कोर्ट में मेरी तरफ से खुला का केस लड़ रहा था, दूसरी जानिब बीवी के रिश्तेदारों से नबर्द आजमा था।
मुझे भी तलाक का फैसला लेना महंगा पड़ा था। बच्चों से जुदाई और बहरोज को भी कुर्बानी देनी थी, यानी अपनी बीवी और बच्चों से जुदाई। कोई सोच भी ना सकता था कि मुझसी औरत जो 4 बच्चों की मां थी किसी दूसरे शख्स के इश्क में गिरफ्तार होकर बच्चे छोड़ देगी और तलाक ले लेगी। खुद मैं भी ऐसा नहीं सोच सकती थी, लेकिन खान के गंदे बहतानों ने मेरा दिमाग उलट दिया था। बहरोज ने खानदानी झगड़े मोल लिए, बिलाखिर उसकी बीवी रूठकर मैके चली गई और मैंने भी घर बार छोड़ा, तलाक हासिल कर ली। जिस मकसद के लिए इतनी कुर्बानी दी वो मकसद हासिल हो गया, यानी मैंने बहरोज से शादी कर ली। समझ रही थी कि बहरोज से शादी करके मुझको मेराज हासिल हो गई है, मगर ऐसा नहीं था। शादी के थोड़े दिनों बाद ही हम दोनों के सर से इश्क का बुखार उतरने लगा। मैंने जब कुर्ब पाया तो पता चला कि अली खान शकी जरूर था, मगर वो इतना कम ज़र्फ न था कि जिस कदर बहरोज निकला। ये तो इस कदर कमजात निकला कि मेरे जरिए से दौलत कमाने की ठान ली। क्योंकि मैं अभी तक खूबसूरत थी, उसने अपने ज़मीर से गुनाहों सवाब की तमीज़ उठा दी थी। वो अफसरों का खुशामदी और बाला खाने का रसिया था। खबर न थी कि वो इखलाकी तौर पर एक मुफलिस इंसान है। उसने तो मुझको बाला खाने की सैर करा दी, अपने इशारे पर नचाया। अब मैं पलटकर खान के पास भी ना जा सकती थी कि खुला के बाद उसने बहरोज से मुतालबा किया था कि मुझको वो रकम लौटा दो जो मैंने इसकी कीमत के तौर पर अदा की थी, वरना मैं तुम दोनों को सुकून ना लेने दूंगा और गोलियां मारकर दम लूंगा। अपने मकान की फरोख्त से मिली रकम बहरोज ने अली खान को देकर उससे पीछा छुड़ा लिया, वरना हम दोनों जानते थे कि उसके दिल में बदले का लावा सर्द ना होगा। जब बहरोज से मेरा निकाह हुआ, उसके तन पर एक जोड़ा और लबों पर मेरा नाम था। इसके सिवा उसके पास कुछ न बचा था। इस खसारे को पूरा करने के लिए उस कमजात ने मोहब्बत करने की बजाय मेरी आखिरत गुनाहों से भर दी। वो कहता था, कुछ रकम जमा हो जाएगी तो मैं कोई कारोबार कर लूंगा, फिर तुमको इस गलत रविश पर नहीं चलाऊंगा। मैं उसकी बातें सुनती, दिल खून होता, सिसक कर रह जाती। ये वही शख्स था जिसकी खातिर मैंने घर बार छोड़ा था और अपने 4 मासूम बच्चों से उनकी मां छीन ली थी। औलाद जैसी अनमोल खजाने को दुनिया की ठोकरों में डाल मैं उसके साथ चली आई थी और अब ये मेरी कुर्बानियां नीलाम कर रहा था। मुझको यही गम खाए जाता था कि मेरे नाजुक फूलों जैसे बच्चे जिनके चेहरों पर मुस्कुराहट खेलती थी अब किस हाल में होंगे। वो तो हरदम मेरा आंचल पकड़े रंगीन तितलियों की मानिंद मेरे गिर्द मुंडलाते रहते थे। आज उसी बेरहम मां ने उनको महरूमी के अंधेरों में धकेल दिया था। अब मेरी समझ में ये बात आई थी कि बहरोज से ये मेरा इश्क नहीं था, बल्कि मेरे दिल में आहानत के दर्द ने इंतकाम की आग का रूप धार लिया था, जिसकी तपिश से तड़प कर मैंने उन कोमल कलियों को भी अपनी ममता की हरी भरी शाख से नोच कर तड़पता छोड़ दिया था। जब मैंने खान से तलाक ली, मेरे 4 बच्चे स्कूल जाते थे और मैं उनका खर्चा उठाती थी। यकीनन अब उन पर तालीम के दरवाजे बंद किए जा चुके थे। मेरे बुरे मुकद्दर ने बहरोज की तकदीर बदल दी, मगर मेरे जिगर गोशों की दुनिया तारीख हो गई। वो अब अली खान के रिश्तेदारों के दरों पर भटक रहे थे। ना बेटियां माँ का मुंह देख सकती थीं, ना मैं अपनी दोनों बेटियों को गले लगा सकती थी। अब सोचती हूँ मेरे किए की सजा मेरे बच्चों को मिली। वो भी तो माएँ होती हैं जो दर दर भीख मांग कर भी अपने जिगर गोशों को खुद से जुदा नहीं होने देती। एक मैं थी कि जिसकी खातिर बच्चों को छोड़ा, वो भी मेरा ना बन सका, बल्कि मेरी इज्जत का दुश्मन निकला। ये वही बहरोज था जिसका पहले मेरे बगैर जीना हराम था, अब उसी ने मेरा जीना हराम कर दिया। मेरी रातों के सौदे करने वाला मेरे एहतजाज पर मुझको ही बिकाऊ माल कहता और मारने पीटने लगता। उसकी बेएतनाई पर मैं गुनाह की कैद में जख्मी कूंज की तरह बंद थी। दिन रात कुरलाती थी, मगर मेरी दर्द भरी सदा सुनने वाला कोई ना था। किससे कहती मुझ पर क्या बीत रही है कि जिस तन लागे सो तन जाने। बहरोज का हर एहसास मर चुका था। उसने मेरे तन मन में स्याही भर दी थी। इसी दुख को बर्दाश्त करते हुए मैं बीमार पड़ गई और उसके लिए दौलत कमाने के काबिल ना रही। मैं उसको अपना मुकद्दर नहीं कह सकती, क्योंकि इस तकदीर को तो मैंने खुद अपने हाथों से लिखा था। सोचती थी कि जब तक जीऊंगी सुकून ना पा सकूंगी। मैंने भी तो बहुत दिलों का सुकून लूटा था। मुझको अपने मासूम बच्चों की आह लगी थी। आज मैं खुद को मजलूम और सताई हुई कहती थी।
मगर बहरोज की बातों में आकर मैंने भी कितनों को सताया था। अली खान का घर जैसा भी था, वो मेरा घर था। वो अपनी शक्की तबीयत की वजह से मुझको सताता था तो प्यार भी देता था। जब बीमार ना था और उसके पास पैसे की कमी ना थी, उसने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मुझे फूलों की तरह रखा था। मैंने भी बड़ी लगन से एक छोटा सा आशियाना बनाया था, मगर मेरी बेसब्री ने उसको फूंक डाला। उसकी बर्बादी से अब तक दिल से धुआं उठता था। खान को भी एहसास हो गया था कि उसने मेरे साथ नाइंसाफी से काम लिए, खुद को और मुझे शक के अलाव में डालकर बेवफाई की राह दिखाई। मेरी बेवफाई से नीम जान हो गया। वो जैसा भी था, उसने मुझको कभी गैरों का पहलू गरमाने को ना कहा था, जबकि बहरोज ने मोहब्बत के नाम पर मेरी हया को भरे बाजार में फरोख्त कर दिया। सच है कि शादीशुदा औरत अगर दुख सुख सह लेती है तो अपने बच्चों को बहुत सी तकलीफों से बचा लेती है। गैर मर्द की बातों में आना अक्सर तबाही के रास्ते जाना होता है, क्योंकि बहरोज जैसे मर्द औरत को पांव की जूती समझते हैं। मेरे बीमार पड़ जाने के कुछ अरसे बाद बहरोज भी एक नई जूती खरीद लाया कि नई कमाई से जिंदगी और अच्छी गुजरेगी। वो इस शर्मनाक जिंदगी को अच्छी जिंदगी कहता था। बहुत दिन सोचने के बाद मैंने हिम्मत की और पीर बाबा के पास किसी तौर पैगाम भिजवाया। पैगाम मिलते ही उन्होंने मुंह बोले बेटे तैमूर खान को मेरे पास भेजा कि वो खुद बहुत बूढ़े हो गए थे। जब बहरोज मौजूद नहीं था, मैं उसके घर से तैमूर खान के साथ चली गई। पीर बाबा ने तब मेरी जान इस गिरे हुए इंसान से छुड़ाकर मुझे फिर से अपने पास रख लिया। मैं एक बेटी की तरह ज़ईफ़ी में काफ़ी अरसा उनकी खिदमत करती रही। बच्चों से मिलने को तड़पती थी। एक रोज़ पीर बाबा अली खान के पास गए और मेरे दोनों लड़के उससे ले आए। उसने बेटियों को तो ना भेजा, मगर लड़कों को भेज दिया। अभी ये जवान हो चुके थे। उनको मेरी इस माजी का इल्म न था जो बहरोज से वाबस्ता था। पीर बाबा वफात पा गए। अली खान का भी बाद में एक एक्सीडेंट से इंतकाल हो गया। मेरे बेटे मुझको बेआसरा पाकर घर ले आए और यूं अल्लाह ने मेरे कसूर माफ किए। मेरे बच्चों ने मुझे संभाल लिया और मेरा बुढ़ापा सुकून से गुजरने के उस रब्बुल इज़्ज़त ने असबाब कर दिए। बच्चियों की शादियां उनके वालिद ने कम उम्री में कर दी थीं। वो मुझसे मिलने आती हैं। मेरी दोनों बहुएं अच्छी हैं। मैं सद शुक्र करती हूँ कि वो मेरा ख्याल रखती हैं। अब कोई खलिश नहीं, बस एक खलिश है, ऐ काश मुझे मालूम हो जाए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से मुझे अगवा किया गया और मेरे माँ बाप कौन थे। मैं सब माँ बाप से गुजारिश करूँगी कि खुदारा अपने बच्चों का ख्याल रखा करें, उन्हें अकेले बाहर ना जाने दें, ख़ास तौर पर बेटियों को। बाकी औरत की ज़िंदगी में इतने इम्तिहान क्यों आते हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, आप इस बारे में क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। आप मज़ीद ऐसी सबक आमूज़ कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।